What is your hope? आपकी आशा क्या है? What do you think is your future? आप क्या सोचते हैं कि आपका भविष्य क्या है? Do you have any hope for your future? क्या आपके भविष्य के लिए आपके पास कोई आशा है? This is what your heart says. यही तो आपका हृदय कहते जाता है। There are circumstances when your heart refuses to believe that you have a future ahead of you. आपके हृदय में आपकी ऐसी परिस्थितियां होती है कि आप हृदय में विश्वास नहीं कर सकते कि आपका एक अच्छा भविष्य है। The world also may say that to you. और शायद संसार भी आपसे यही कहें। They may say you are doomed. और वो कहें कि आप किसी काम के नहीं, आप तो खत्म हो जाएंगे। You will never prosper. आप कभी संपन्न नहीं होंगे। You'll never pass. आप कभी पास नहीं होंगे। You'll never rise up. आप कभी ऊपर नहीं उठेंगे। But then, लेकिन फिर what is our hope? हमारी आशा क्या है? Proverbs 10:28 says, नीति वचन 10:28 कहता है, the hope of the righteous brings joy. धर्मियों को आशा रखने से आनंद मिलता है। Yes, God always wants you to have joy, joy, joy about your future. हाँ, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि आपके भविष्य के बारे में हमेशा आपके पास में आनंद, आनंद और आनंद ही हो। David says, my life is in your hands, Lord. दाऊद कहता है कि मेरा जीवन तो आपके हाथों में है प्रभु। Yes, the hands of the Almighty God holds your life. हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ आपके जीवन को थामे हुए हैं। Not your breath, आपके विश्वास नहीं, not your wisdom, आपकी बुद्धि नहीं, not the favor that you have with men, और मनुष्य से आपने जो कृपा पाई है वो नहीं, but लेकिन you have favor with God. आपने परमेश्वर से कृपा पाई है। You are God's child. आप परमेश्वर की संतान हैं। Greater is He that is in you than he that is in the world. जो संसार में उससे भी बड़ा तो आपके अंदर में रहता है। Even if you fall 7 times, चाहे आप 7 बार भी क्यों न गिर जाएं, you will rise up. आप उठ खड़े होंगे। The Lord says you are under His life and resurrection. परमेश्वर कहते हैं कि आप उसके जीवन और उसके पुनरुत्थान के अंदर हैं। Even if you die, He will raise you up. अगर आप मर भी जाए तो भी वो आपको जीवित करेंगे। Your business will rise up. आपका व्यापार उठकर ऊपर खड़ा होगा। Your health will rise up. आपकी सेहत सुधरती चली जाएगी। Your holiness will rise up. आपकी पवित्रता बढ़ती Your जाएगी। children will rise up and call you blessed. आपके बच्चे खड़े होकर आपको धन्य कहेंगे। You will rise. आप उठ खड़े होंगे, उभर कर आएंगे। Your family will rise. आपका परिवार उभर कर आएगा। Spiritual power will rise. आत्मिक सामर्थ्य उभर कर आएगी। Your ministry will rise. आपकी सेवकाई उभर कर आएगी। Your finances will rise. आपके धन उभर कर आएंगे। God gives you the hope for the future filled with joy परमेश्वर आपको आनंद से भरे हुए भविष्य की आशा देते हैं, because you belong to Jesus. क्योंकि आप यीशु के हैं He is the life and the resurrection. और वही तो जीवन और पुनरुत्थान है। So enter into this day and into your life with joy. और इसीलिए आप इस दिन में अपने जीवन में आनंद में प्रवेश करें। What is your hope? आपकी आशा क्या है? 1 Peter 1:3 says, पहला पत्रस 1:3 कहता है, our hope is in the resurrection of Jesus. हमारी आशा तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में है। He gives us new birth. वो हमें नया जन्म देते हैं Everything becomes new. और सब कुछ नया हो जाता है The old passes away. और पुराना तो बीत जाता है। But in Christ, everything becomes new in our life. लेकिन मसीह यीशु में हमारे जीवन में सब कुछ नया हो जाता है। When we go through problems, जब हम समस्याओं में से होकर जाते हैं, we always say, God will turn everything into good. हम हमेशा यही कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ बिल्कुल अच्छे में बदल देंगे। In the same place where I went through shame, God will give me praise and honor. जिस जगह पर मैं अपमान में से होकर गया हूँ, परमेश्वर वहां पर मुझे वहां पर स्तुति और आदर देंगे। And God will give me back everything in double measure. और परमेश्वर सब कुछ मुझे दुगने माप में लौटाएंगे। Double portion of honor. आदर का दुगना भाग It will happen to you. यह आपके साथ में होगा। I speak that blessing into your life in the name of Jesus. मैं आपके जीवन में यह आशीष कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। And Psalm 16:11. और भजन संहिता अध्याय 16:11, You will have the path of life. आपका जो है जीवन का आपके पास मार्ग होगा, जीवन का रास्ता होगा। Not the path of destruction, death or loss. विनाश, मृत्यु और हानि का मार्ग नहीं। He will fill you with the joy in His presence. और वो अपने निकट आपको आनंद की भरपूरी से भर देंगे। Everything will come alive.
हर एक बात जीवित हो जाएगी। Just have the joy of His presence. बस उसके उपस्थिति का आनंद रखिए। Never fear. आप कभी न डरें, Never allow fear. आप कभी डर को ना आने दें, The joy of His presence will lift you up. और उसकी उपस्थिति का आनंद ही आपको ऊंचा उठाएगा। Romans 5:2. रोमियो 5:2, His grace will come and lift you up. उसका अनुग्रह आकर आपको ऊंचा उठाएगा। Not by your righteousness, but by His mercy and grace you will rise up. आप अपनी धार्मिकता से नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह और उसकी दया से आप ऊंचे पर उठाए जाएंगे। And we will boast in the hope of the glory of God. और हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करेंगे। May God give you this blessing in the name of Jesus. परमेश्वर यीशु के नाम में आपको ये आशीषें दें। This is your hope. ये आपकी आशा है Be filled with the joy of His presence. कि आप उसकी उपस्थिति के आनंद से भर जाएं। Father, give this grace to thy children. पिता, ये अनुग्रह अपनी संतानों को दीजिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Bless them. इन्हें आशीष दीजिए। Amen. आमीन। God has a beautiful plan for you through the business blessing plan of Jesus Calls. मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत ही अद्भुत योजना है जीसस कॉल्स के बिजनेस ब्लेसिंग प्लान में। Commit your business into the hands of God. अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। And we also have the job blessing plan. और साथ ही हमारे पास जॉब ब्लेसिंग प्लान भी है। Commit your job, अपनी नौकरी सौंपिए, even your unemployment, अगर यहाँ तक कि आपकी बेरोजगारी को भी, even the non-payment of your salary. और यहाँ तक कि आपकी तनख्वाह जिसकी अब तक भुगतान नहीं हुआ है। By joining in this plan and becoming a blessing to millions of broken-hearted people through Jesus Calls. आप इस प्लान में जुड़िए और जीसस कॉल्स के माध्यम से लाखों टूटे दिल वाले लोगों को आप तसल्ली दीजिए। God will build you into a beautiful blessing, परमेश्वर आपको बहुत अच्छी आशीष में बदल देंगे। prospering your business, आपके व्यापार को संपन्न करेंगे prospering you in the job. और आपकी नौकरी में आपको संपन्न करेंगे। Here's how you can be part of it. आप इस तरह से इसमें भागी हो सकते हैं। यीशु बुलाता है व्यवसाय आशीष योजना। अगर आप अपने व्यवसाय, दुकान, काम या बिक्री के लिए प्रार्थना के द्वारा उसमें प्रभु यीशु की आशीषें चाहते हैं, तो आज ही अपने व्यवसाय को यीशु बुलाता है कि व्यवसाय आशीष योजना में पंजीकृत कराएं। दिनाकरण परिवार और प्रार्थना योद्धा प्रतिदिन आपके व्यवसाय के लिए प्रार्थना करेंगे। इस योजना में शामिल होने के द्वारा आप लाखों लोगों के आंसुओं को भी पोंछेंगे। अधिक जानकारी अथवा पंजीयन हेतु आज ही हमारी वेबसाइट www.jesuscalls.org पर भेंट करें अथवा अपने निकटतम यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन से संपर्क करें। यीशु बुलाता है व्यवसाय आशीष योजना आपके व्यवसाय को परमेश्वर के आशीषित हाथों में रखेगी। Precious Benita Buinia, today we remember your dear brother Abhishek Buinia on his first anniversary. प्रिय विनीता बुनिया, आज हम आपके प्रिय भाई अभिषेक बुनिया को उनकी पहली वर्षगांठ पर याद करते हैं। May the Lord comfort you divinely and according to Genesis 2:18. प्रभु आपको ईश्वरी शांति प्रदान करे और उत्पत्ति 2:18 के अनुसार। Lord, give Benita have a wonderful life partner in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Make it happen, Lord, quickly. हे प्रभु, विनीता को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा एक अद्भुत जीवन साथी प्रदान करें। हे प्रभु, ऐसा शीघ्र ही होने पाए। And brother Belkan Buinia have divine health. और भाई बेलकेन बुनिया ईश्वरी स्वास्थ्य प्राप्त करें। And Amit Nutan, Olive Solomon have blessings in their families and prosperity in Jesus' name. Amen. और अमित नूतन ऑलिव सोलोमन के परिवार को आशीर्वाद और समृद्धि मिले यीशु के नाम से। आमीन। God bless you. Precious Jessica Abhishek, thank you very much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय जेसिका अभिषेक, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लाखों लोगों के लिए एक आशीष है। Precious Jessica, may God bless Gabriel with divine health. According to Jeremiah 33:6, I'll bring health and healing to it. प्रिय जेसिका, परमेश्वर एब्रियल को अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान करे। यिर्मयाह 33:6 के अनुसार मैं उनका इलाज करके उन्हें चंगा करूंगा।
Father, touch Gabriel's eyes and heal, Lord, heal. हे पिता, एब्रियल की आंखों को स्पर्श करें और उसे चंगा कर दीजिए। हे प्रभु, चंगा कर दीजिए। And Hezekiel Paul with wisdom, divine accomplishments and a golden future. और यहिजकेल पौल को बुद्धि, ईश्वरीय उपलब्धियां और एक सुनहरा भविष्य प्रदान करिए। Jessica and Abhishek, give them an own house, Lord. Miraculously, they have built God's house, the prayer tower. Build their house, Lord, and bless the ministry. Prosper them, give them open doors. Use them for your glory. In Jesus' name. Amen. हे प्रभु, जेसिका और अभिषेक को चमत्कारिक रूप से उन्हें उनका स्वयं का घर दीजिए। उन्होंने परमेश्वर का घर, प्रार्थना भवन बनाया है। हे प्रभु, आप उनका घर बनाइए और सेवकाई को आशीष दीजिए। उन्हें समृद्ध करिए, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए और उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करिए। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.